अरे बच्चा लोग, मरना नहीं है मेरा बेटा। हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। और आज हम मर जाएंगे नहीं बेटा, किसी को मरना नहीं है। आज मरना है बेटा समीकरण में x या y को। आपने कहा सर मरना है? हाँ बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। और विलोपन विधि में एक चीज़ जो क्या कर देते हैं बेटा, विलोपित कर देते हैं, मतलब मार डालते हैं। और x को बराबर करेंगे तो x हट जाएगा, y को बराबर करेंगे y हट जाएगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 को बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से। लेट्स डू स्टार्ट मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। करना है कमाल, देखना है पहला सवाल क्या कह रहा है। सवाल पढ़ते हैं मास्टर भैया। मास्टर भैया, हाँ भैया मास्टर भैया, मैं मास्टर भी हूँ आपका भैया भी, और नहीं पढ़ो कर देंगे कुटैया भी। समझे मेरा बच्चा? कॉपी पेन लिए कि नहीं लिए? आपने कहा हाँ सर लिए। नहीं लिए वीडियो पॉज करो, अच्छे बच्चे की तरह जाओ कॉपी पेन लेके आओ। चलो ले आए मेरा बेटा, चलो पढ़ाते हैं। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो बेटा अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 का अगर वीडियो नहीं दे रखा है तो आप जाके देख लीजिए, मैंने उसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखा रखा है। तो इस वाले वीडियो में बेटा हम सिर्फ विलोपन विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से नहीं करेंगे, जिससे वीडियो छोटा रहे और आपको क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा कर सकें, क्योंकि मैंने प्रतिस्थापन विधि सिखा रखा है। विलोपन विधि सीखिएगा, जानिएगा, पूछिएगा। आपने कहा ठीक है सर। चलिए चलिए देखिए कैसे करते हैं विलोपन। विलोपन के लिए हमने कौन गाना सुनाया? हम मर जाएंगे। किसी के लिए मरना नहीं है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। बहुत सही। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा? x + y = 5। 2 क्या कह रहा है बेटा? 2x - 3y = 4। ये बेटा 1 और ये 2 है। इस तरह क्वेश्चन में करने वाले क्या है बेटा, देखिएगा हम एक चीज को बराबर करते हैं, चाहे x को चाहे y को। x और y में एक चीज बराबर करेंगे और वो मर जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? कट जाएंगे। तो x को बराबर करा जाए कि y? आपने कहा सर चाहे जिसको कर लीजिए। तो आप अगर गौर से देखें, इसमें x कितना है? आपने कहा 1, यहाँ कितना है 2, y कितना है 1 और यहाँ y कितना है 3। तो आपको अगर x बराबर करना है 2 से गुणा कराएंगे और y बराबर करना है कितने से कराएंगे? 3 से। तो अपने मन से चाहे जिसको बराबर कर लिया। आपने कहा सर y करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने। एक कहाँ है? आपने कहा सर ये, इसमें 3 से गुणा करेंगे, मतलब 3 से इसमें, 3 से इसमें और 3 से इसमें। आपने कहा ठीक है। 3 का x करेंगे, कितना x आ गया? आपने कहा सर 3x। 3 का y करेंगे 3y और 5 3 15। समीकरण नंबर क्या बन गया? 3। क्या बन गया बेटा? 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। अब याद रखिएगा 1 से क्या बना है? 3। 1 से क्या बना मेरा लाल? आपने कहा सर 1 से बना है 3। तो हम 1 को भूल जाएंगे। 1 को क्या कर जाएंगे? भूल जाएंगे। जैसे आप कहीं शादी में जाते हैं और घर में पागल बने रहते हैं, कहीं लोअर पहने रहते हैं, कहीं हाफ पैंट पहने रहते हैं, बस शादी में ऐसे जाते हैं क्या? आप कहें नहीं सर, वहाँ तो बढ़िया हम शेरवानी पहन जाते हैं, बड़े कोट पैंट पहन के जाते हैं, बड़े जमा के जाते हैं ना। और कन्या कैसे जाती होंगी? बढ़िया सूट वगैरह पहन के जाती होंगी, क्रॉप टॉप वगैरह पहन के जाती होंगी, लहंगा वगैरह पहन के जाती होंगी ना बेटा? ना बेटा, ना मेरा बच्चा। हाँ बेटा, कपड़े पे दिमाग नहीं लगाना बेटा, पढ़ाई में लाना है। कहाँ लगाना दिमाग? पढ़ाई पे। तो 1 से क्या बना बेटा? 3। तो आप 1 को क्या कर जाएंगे? भूल जाएंगे। जैसे लोअर टी शर्ट को क्या कर गए? भूल गए। वहाँ आप शेरवानी सूट पहने हैं, आप क्या पहने? कोट पैंट पहने, तो वहाँ कोट पैंट याद रहेंगे ना। वैसे ही 1 से 3, तो 1 को भूल जाइए। अब किसको सॉल्व करना है? 2 को और किसको? 3। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? देखिएगा आप लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। 2 कहाँ है बेटा? आपने कहा सर ये क्या है बेटा? लिख लीजिए 2x - 3y = 4। 3 क्या है बेटा? 3 कहाँ है? 3 कहाँ है? आपने कहा सर ये कहाँ कितना है? बोल बेटा, बोल बिटिया, बिटिया बोलो 3x + 3y = 15। कोई दिक्कत? आपने कहा सर नहीं। अब एक बात याद रखना मेरा बच्चा, मेरा लाल, जो चीज मैच कर रही है और उससे सामान्य चिन्ह हो, सामान्य मतलब एक जैसे चिन्ह, तो हमेशा जोड़ने पर आएगा। क्या आएगा बेटा? जोड़ने पर। जो चीज मैच कर रही हो और उसके सामान्य चिन्ह हो, क्या चिन्ह बेटा? सामान्य। थोड़ा गलत बोल दिया, सॉरी। जो चीज मैच कर रही है उससे सामान्य चिन्ह, मतलब दोनों प्लस प्लस, दोनों माइनस, तो घटाने पर आएगा। क्या होगा बेटा? घटाने पर। और 2 चीज मैच कर रही हो और उसकी चिन्ह विपरीत हो, चिन्ह क्या हो बेटा? विपरीत, तो घटाने पर। एक जन लिख लीजिए कहीं, तो जब विपरीत होगा क्या होगा बेटा? विपरीत मतलब उल्टा चीज, तो हमेशा जोड़ना होगा। क्या होगा बेटा? जोड़ना, मतलब प्लस होगा। और जब चिन्ह क्या होगा बेटा? सामान्य, क्या होगा? एक जैसा, तो क्या होगा बेटा? घटाना। क्या होगा बेटा? घटाना। इस बात को आप कहीं लिख के लेना बेटा। तो चिन्ह क्या हो बेटा? विपरीत, तो जोड़ना। चिन्ह एक जैसा तो क्या? घटाना। क्या चीज? घटाना। आपको सर और समझा दो। देखो
तुम बॉडी बिल्डर आदमी हो, तुम्हारी बॉडी है। आपने कहा ठीक है। आपके दोस्त की बॉडी बनी है, आपने कहा सर ठीक है। तो दोनों पटरी खाई की लड़ाई होगी, आपने कहा सर लड़ाई होगी। जैसे आप पढ़ने में तेज हैं, आपकी सहेली भी पढ़ने में तेज है, तो दोनों लड़कियां लड़ती रहेंगी। अरे जानती हो बड़ी तेज आई, वो तो मेरे में चीटिंग करके की है। वो कहेगी अरे जानते हो पिछले टेस्ट में मेरा ज़्यादा नंबर आया था। तो दोनों लड़ती रहेंगी, क्यों? दोनों के बिहेवियर क्या है? एक जैसे। लड़ेंगी तो घटेंगी बढ़ेंगी, आप कहेंगे सर घटेंगी। तो जब चिन्ह बेटा सामान हो, एक जैसा हो, जब चिन्ह एक जैसा हो तो क्या होगा बेटा? घटाना। और चिन्ह विपरीत, मतलब एक पढ़ने में तेज है और एक कुछ नहीं आ रहा, तो चमची बनी रहेगी उसकी, यार तुम बहुत अच्छी लो, मुझसे मोमोज खा लो, चलो फिंगर में खिला देती हूँ, बट मुझे सवाल दिखा देना, क्योंकि एक ज़्यादा और एक क्या है कम, तो उसमें जुड़ जाएगी, उसमें फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ऐसे याद कर सकते हो मेरा बेटा, जब दो लोग एक जैसे हों, एक जैसे मतलब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तो क्या होगा? बोलो बेटा क्या होगा? घटाना कि जोड़ना? आप कहोगे सर जो घटाना। आप कहो क्या? घटाना। और दोनों एक प्लस हो एक माइनस, तो आप क्या होगा बेटा? बोलो बेटा फ्रेंडशिप ज़्यादा हो जाएगी ना आपने, हाँ, तब क्या होगी? जोड़ना। तब क्या हो जाएगी? जोड़ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? जोड़ने पर 3 y कट गया, 3 y कट गया, 3 2 बताओ बेटा कितना होगा? आपने कहा सर 5x, 3 2 कितना हो गया? 5x, 15 4 19, x बराबर कितना आ गया बेटा? 19/5, 19/5। कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा सर नहीं। अब x का मान सभी नंबर चाहे 1 में रख लो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में। आपने कहा सर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये क्या लिखा मेरा बच्चा? रखने पर। क्या लिखा बेटा? रखने पर। तो एक क्या है बेटा? x प्लस वाई बराबर क्या है? 5। ये एक है ना बेटा, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान कितना है? x का मान बोलो कितना आया? आपने कहा भैया 19/5 प्लस वाई बराबर 5। इधर बेटा देखो प्लस का 19/5 है, उधर क्या किस में हो जाएगा? आपने कहा सर माइनस का, तो 5 - 19/5। नीचे कुछ नहीं, कितना लगा सकते हैं? आपने कहा भैया 1 लगा सकते हैं। लासा 5 और 1 का कितना हो गया? 5 5 50 25, 5 50 25, 25 माइनस 19, 25 में 19 डालो बेटा 6 आ गया, 6/5। यही अब क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत मेरे लाल लाली? आपने कहा सर नहीं। चले अगले सवाल देखा जाए मेरा बेटा। आपने कहा चलिए सर, चलिए सर मेरे लाल देखते हैं अगला सवाल, नहीं करते हैं बवाल। चलिए चलिए आगे लिख लीजिए। समीकरण नंबर 1 3x प्लस 4y बराबर 10। एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट। दूसरा क्या होगा? 2x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। किसको बराबर किया जाए बेटा? इसमें 4 है, यहाँ क्या है? 2। कम किस में है? 2 वाले में। कितने से गुणा करा लीजिए? 2 से। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर, देखो जिसमें कम रहा करे उसमें कराया करो गुणा, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी मेरा बेटा। आपको सर पहले में कराने, पहले तो ज़्यादा है बेटा, जो ज़्यादा उसको देने से क्या मतलब है? अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आपके पापा किसको देंगे? छोटे वाले देंगे ना बेटा, उसके पास कम है ना मेरा बच्चा। आपने कहा हाँ सर। इतना बाबू कितने से गुणा कराएंगे? 2 से। बाबू इसमें 2 से और इसमें कितने से? 2 से। कोई दिक्कत मेरा बच्चा? आपने कहा नहीं सर। 2 दूनी 4x सर, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4। समीकरण नंबर कितना हो गया मेरा बच्चा? आपने कहा भैया 3 3 3 3 बजा 2 बिन, बजा 2 बिन, बजा 2 बिन। चलो बेटा अब क्या लिखेंगे? आप कहेंगे समीकरण। अब बेटा एक याद रखना, 2 से क्या बना है? 2 से बना है 3, 2 से बना है 3। 2 को क्या कर जाएंगे? भूल जाएंगे। 2 क्या कर जाएंगे? भूल जाएंगे। किसकी किसकी बात करेंगे? 1 व 3 की। समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से 1 लिख लो बेटा। आपने कहा सर लिख लिया 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 3। बोलो बेटा, बोलो बेटा मेरा बेटा। आपने कहा सर माइनस 4y बराबर 4। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आया मेरे लाल लाली? आपने कहा हाँ आया। अरे 1 और 3 है तो यहाँ 3 लिख लीजिएगा बेटा, 3 3 3। अब मेरे बच्चे जो है सबसे अच्छे बताएंगे मुझको। आपने कहा हाँ सर। कौन चीज़ बराबर है? आपने कहा सर y। आपने कहा सर y बराबर बेटा। आपने कहा हाँ। y पे चिन्ह एक जैसा कि अलग अलग? आपने कहा सर अलग अलग। विपरीत चिन्ह, विपरीत में जुड़े कि घटेगा बताओ? एक सहेली अच्छी थी, एक सहेली चमची थी, तो जुड़ेगी, फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिख लेंगे बेटा? जोड़ने। जैसे जोड़ने पर हुआ वैसे क्या हुआ बेटा? 4y से 4y कट गया, 4 3 7 हो गया, 10 4 14, 7 1 7, 7 2 14। x बराबर कितना आ गया बेटा? 2। अब कहाँ देखेंगे? समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 में x का किसका बेटा? किसका? बोलो बेटा। ओ बेटिया बोलो, ए बच्चा बोलो। आपने कहा सर समीकरण 1 में x का मान रखने, रखा जाए। आपने कहा सर रखा जाए। एक क्या था बताइए? आपने कहा सर 3x प्लस 4y बराबर 10।
तो मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे लाल, देखो ये कमाल, कर दो सवाल, ना करो बवाल। एक्स बराबर कितना है 2, जहाँ एक्स था वहाँ कितना लिख लिया आपने कहा सर, वहाँ 2 लिख लिया। कितना लिख लिया 2 + 4y बराबर 10। कोई दिक्कत आपने कहा सर नहीं, 3 नहीं अच्छे, + 4y बराबर 10। इधर प्लस का 6 उधर गया माइनस का 10 में 6 घटा लो, कितना आएगा आपने कहा 4 से 4 कट गया। y बराबर कितना आ गया 1, y का मान 1, x का मान 2। कोई दिक्कत आपने सर नहीं। इसको बेटा प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, और प्रतिस्थापन विधि 3.2 में बढ़ा रखा है, तो आप आगे यहाँ पे लिख लेना विलोपन विधि सॉल्व कर लेना, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि को भी सॉल्व कर लेना। ओके बेटा, आपने कहा सर आके ठीक है। चलिए अगले सवाल में, कौन सवाल बोलो बेटा, बोलो। आपने कहा सर तीसरा, पहले का तीसरा। चलो, एक राजा बाबू की तरह, एक अच्छे गुड्डे गुड़िया की तरह वीडियो पॉज करो और इस सवाल को अपने से लगाओ। जब सवाल ना आए तब वीडियो ओपन कर लेना, तुरंत आ रहा तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। जब सॉल्व हो जाए तो मैच करा लो सही है कि नहीं। समझे मेरा बेटा? आपने हाँ सर बताया जाए, आपने हाँ सर बताया जाए। चलो आगे लिखोगे समीकरण नंबर 1, 3x - 5y, इधर माइनस का 4 है, उधर गया किसमें प्लस का 4। समीकरण नंबर क्या हो गया 1। कैसे हुआ, ऐसे हुआ। इधर -4 उधर गया किसमें, उसमें उधर गया कितने, उसमें गया उधर गया किसमें प्लस में। अगला देखो बेटा 9x बराबर 2y + 7, उधर प्लस से 7 इधर आएगा किस में हो जाएगा आपने कहा सर माइनस बराबर क्या 7। समीकरण नंबर क्या 2। अब बताओ किसको बराबर किया जाए, इसको थोड़ा सही कर लो भैया। मास्टर की राइटिंग बहुत खराब है। आप लोग की राइटिंग अच्छी कि नहीं? आपने कहा सर अच्छी। जिसकी राइटिंग अच्छी है बेटा उसकी लाइफ अच्छी है, उसको मार्क्स अच्छे आएंगे। और राइटिंग तुम्हारी खराब है तो अभी से बेटा कॉपी आउट लिखा करो, लिखने की प्रैक्टिस डाल लो। जितना लिखोगे ना मेरा बेटा उतनी राइटिंग अच्छी होगी ना मेरा बच्चा। आपने कहा हाँ सर। चलो देखो, अब बताओ किसको बराबर करना आसान है। आपने कहा यहाँ 9x है, यहाँ 3x है, तो 3 के पहाड़े में 3 को 9 बना सकते हैं ना। आप कहेंगे सर यहाँ 2 है यहाँ 5, तो 2 को 5 बनाना कठिन है। 2 को 5 बनाना कठिन है, बट 3 को 9 बनाना क्या है आसान है। 3 को 9 बनाना क्या है आसान है। तो समीकरण 1 में कितने से गुणा कराने, बोलो बेटा, बिटिया बच्चा बोलो। 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो यहाँ 3 से इसमें, 3 से बाबू ये इसमें और 3 से बाबू ये इसमें गुणा करा लेंगे। 3 दिखा यहाँ 9x, 5 थे यहाँ 15y, 4 थे यहाँ 12। समीकरण नंबर कितना हो गया 3। अरे यार मास्टर पता नहीं कैसे लिख देता है 12। समीकरण नंबर 3। अब किसको देखेंगे, 1 से क्या बना है बेटा, 1 से बना है सर 3, 1 से बना है 3। तो 1 को क्या कर जाना है, भूल जाना है। क्या कर जाना है, भूल जाना है। किसको याद रखना है, समीकरण 1 व 1 को, नहीं 2 व 3 को। समीकरण 2 व 3 से 2 क्या है बेटा, आपने कहा सर 9x - 2y बराबर 7। 3 क्या है बेटा, 3 लिखो, जल्दी से लिखो भैया, 9x - 15y बराबर 12। बताओ जो मैच कर रहा है चिन्ह सामान के अलग अलग, बोल बेटा। आपने कहा सर, हमने कहा बेटा, कहा सर ए भी प्लस। जब सामान्य चिन्ह अगर इसकी भी बॉडी बनी है और इसकी भी बॉडी बनी तो दोनों में क्या होगी, लड़ाई मतलब घटेंगे वो, जोड़ने पर घटाने पर। आपने कहा सर घटाने पर, क्या करने पर मेरा बेटा, घटाने पर। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। जब 2 लोग लड़ाई करते हैं तो उसमें हमेशा चीज़ें बदल जाती हैं, क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। आपने कहा सर इतनी बात आ गई। 9x से 9x चला गया ना बेटा। आपने कहा हाँ सर। अब समझना, 15 में से 2 घटाओ, 15 बड़ा है 2 छोटा है, 13y हो गया, बड़े वाले चिन्ह लगा देंगे। और 12 में 7 घटा लेना, 12 में 7, 12 बड़ा है 7 छोटा है, तो 12 7 गया 5, इसमें कैसे चिन्ह लगा माइनस, तो माइनस। तो y बराबर आ गया बेटा -5/13, ठीक। अब y का मान कहाँ रखेंगे बोलो, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, जहाँ तुम्हारा मन वहाँ आप लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है मेरा बेटा, बता दो मेरा बच्चा। आपने कहा सर ये क्या है बेटा, 3x - 5y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 है। 3 हो गया बेटा, x हो गया, -5 हो गया, y का मान कितना है बेटा बताओ। आपने सर कहा -5/13, -5/13 बराबर कितना है 4। यहाँ है 3x, आपने कहा सर सही है, माइनस प्लस 5 × 25/13 बराबर 4। आपने कहा ठीक है सर।
क्वेश्चन है मेरा आया 25/13, इधर प्लस का उधर गया किस में, माइनस का, किस में हो गया बेटा, माइनस का। इसके बाद बीटा बीटा बीटा, इसके नीचे कितना लगा देंगे, एक, कितना लगा देंगे, एक, 3x बराबर हो गया 13 और 1 क्लास 13, 13 चौको 52 माइनस 25 52 25 डालो, 12 में से 5 गया कितना आएगा आपने कहा 7, 12 में से 5 गया 7 हो गया, ठीक। अब यहाँ कितना हो जाए 4 में से 2 गया 2/13, 3 1 कम 3 3 9 27, x बराबर आ गया बेटा 9/13, यही आ गया मेरा क्वेश्चन मेरा। कोई दिक्कत मेरे बच्चा, आपने कहा सर नहीं। चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, खा लो घर में जाके अचार, नहीं पड़ जाओगे बीमार। नहीं बनी क्या शायरी, हर जगह शायरी चाहिए तुमको, पढ़ना लिखना नहीं है मेरा बेटा। चलो देखते हैं समीकरण नंबर 1, x/2 + 2y/3 बराबर -1। आपने कहा ओके सर, 3 और 2 क्लास 6, 3 का x में 3 का x में 3 का x में 3 का किस में कराना, x में, इसका इधर और इसका इधर, इन दोनों का गुणा करा लेना, तिरिया गुणा। चलो 3 का x में कराएंगे, अरे बाबा रे ये तो नहीं दिखेगा ना। चलो 3 का x में कराएंगे 3x और 2 का y में कराएंगे तो 4y बराबर -1। इधर 6 में उधर क्या गुणे में, 3x + 4y बराबर -6। सभी नंबर कितना आ गया 1। आपने कहा ओके सर, हमने कहा ओके बेटा। चलो x - y/3 बराबर 3। बताओ x के नीचे कितना ले सकते हैं, आपने कहा सर 1 और 3 क्लास 3, 3 का किस में, x में, 3 का x में कितने x, 3x - y बराबर 3, 3 तो कहीं 9, 3x - y बराबर 9। सभी नंबर क्या हो गया 2। सर 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 बेटा 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 क्यों चिल्ला रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो। आपने कहा सर यहाँ 3x है और यहाँ 3x है, कुछ दिखा मेरे लाल। आपने कहा हाँ सर। हमने कहा क्या बेटा, सर ये तो पहले से बराबर है, इसमें कुछ गुड़ा उड़ा कराने की जरूरत नहीं है। तो सीधे लिखेंगे समीकरण 1/2 से 1/2 से 1/2 से एक क्या है 3x + 4y बराबर -6। 2 क्या है मेरे लाल, आपने कहा सर 3x - y बराबर 9। बेटा जो बराबर है, जो बराबर है, जो बराबर है, जो चीज़ बराबर है उस पर चिन्ह सामान के अलग अलग। आपने कहा सर एक जैसा है, तो जोड़ने पर घटाने पर, आपने कहा सर घटाने पर। क्या बात करते हो सर, छोटी छोटी बात पूछते रहते हो। अरे बाबू ये क्या किया जाए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो गया माइनस। जब लोग घटेंगे लड़ेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी, क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। 3x से 3x कट गया, 4 और y और 1 y मिले कितने y, 5y, 9 6 15, माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, ठीक है बेटा। 5 1 कम 5, 5 3 15, y का मान कितना आ गया मेरे लाल, -3। अब कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर कहाँ से, 1 से। एक कहाँ मेरा बेटा, आपने कहा सर ये क्या बेटा 3x + 4y बराबर -6। आपने कहा सर ओके, कोई नहीं तुम करो ओके। 4 गुणे y का मान बता मेरा भाई, y का मान आपने कहा सर -3 बराबर -6। 3x हो गया, देखना बेटा 4 दें या 12, इधर -12 रहेगा, उधर जाएगा। बोलो 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 बेटिया, ओए ओए बेटा बोलो। आपने कहा सर +12, 12 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 6, 12 बड़ा इसलिए प्लस चिन्ह, 3 1 कम 3, 3 2 नहीं 6। x बराबर कितना आ गया, अरे यार कितना गंदा लिखते हो मास्टर। x बराबर कितना आ गया 2, यही आप क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, देखते हैं सेकंड नंबर का पहला नंबर सवाल। मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, देखो दूसरा का पहला सवाल, इसमें भिन्न के बारे में बताया। किसके बारे में बेटा, भिन्न। तो कभी भिन्न वाला सवाल आ जाए तो लिखेंगे माना अंश बराबर x। अंश कितना मान लेंगे, आपने कहा सर x, हर को मान लेंगे y। समझे मेरे भाई, समझे मेरा भाई। आपने कहा हाँ सर समझ गया। भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x/y, क्योंकि अंश ऊपर होता है और हर कहाँ होता है नीचे। ट्रैक्टर का हल नीचे, तो इसका भी हर नीचे। शर्त नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1। आपने कहा कंडीशन नंबर 1 क्या कह रही है, x y y लिख लो, बराबर लगा लो। शर्त नंबर 1 कह रही है मेरा बच्चा, क्या कह रही, सुनना। कह रहा है अंश में 1 जोड़ दो। अंश में कितना जोड़ दो, 1। अंश में 1 जोड़ दो और हर में 1 क्या कर लो, घटा। अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 क्या करना है, घटाना है। तो बेटा अंश में 1 जोड़ो, हर में 1 क्या कर लो, घटा दो। कह रहा भिन्न कितनी हो जा रही है, भिन्न कितनी हो जा रही है। आपने कहा सर भिन्न 1 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है बेटा, 1। भिन्न कितनी हो जा रही है, 1। भिन्न 1 बदल जाती है, मतलब भिन्न का मान कितना हो जाता है बेटा। आपने कहा 1 1 का इसमें गुणा करा लो, x + 1 हो गया बेटा। आपने कहा हाँ सर, बराबर y - 1। 1 का मल्टीप्लाई करा, x हो गया, प्लस का y इधर आया, माइनस का, -1 प्लस का 1 उधर गया, माइनस का 1 आ गया। आ जाएगा बेटा x - y बराबर -2। सभी नंबर क्या हो गया, 1। अब शर्त नंबर क्या आएगी, 2। शर्त नंबर 2, फिर क्या लिखोगे भाई, x y y और लगा दोगे बराबर। शर्त नंबर 2 पढ़ो, यदि
हर में एक जोड़ दें, अंश में अभी कुछ नहीं करना है, इस बार अंश में कुछ नहीं करना, किसमें जोड़ना है, हर में। कितना, एक। कह रहा हर में एक जोड़ो, हर में कितना जोड़ो बेटा, एक। हर में एक जोड़ दो, भिन्न कितना हो जा रही है बेटा, कितना हो जा रही है, बताओ बताओ बताओ। आपने कहा सर भिन्न 1/2 हो जा रही है, कितना हो जा रही है, 1/2। तो भिन्न का मान हो जा रहा है 1/2, 2 का इधर 1 का इधर, 2 का x में कराएंगे 2x हो गया, 1 का y में y + 1। समझे मेरा भाई, आपने हाँ सर, उधर प्लस का y इधर आया, माइनस का y बराबर 1। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। एक क्या है बेटा बताओ, आपने कहा सर एक तो ये है x - y बराबर -2। 2 क्या है बेटा, आपने कहा सर ये है 2x - y बराबर 1। बेटा एक चीज़ बराबर है ना, आपने कहा सर हाँ बराबर। क्या बराबर बेटा बताइए, आपने कहा सर y बराबर है ना बेटा, इसमें माइनस इसमें माइनस, चिन्ह समान तो जोड़ने घटाने, आपने कहा घटाने पर, आपने बताया घटाने पर, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। y से y कट गया भाई, x में से 2x गया, माइनस x। कैसे माइनस x आया, समझो 2x क्या है बड़ा है, x क्या है छोटा, 2 पे कैसे चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस आ गया। 2 1 3, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया बाबू, ये आपने कहा सर 2, आपने कहा 2। अब फिर कहाँ से बेटा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। एक क्या बेटा समीकरण, x - y बराबर -2। ये क्या बेटा, एक कहाँ बेटा, ये क्या बेटा समीकरण नंबर 1, x - y बराबर -2। x का मान 3, -y बराबर -2। इधर -y लिख दिया आपने कहा ठीक, -2 प्लस का 3 है, उधर गया -3, -3 -2 मिल गया -5, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया 5। कोई दिक्कत, आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे बेटा, अतः भिन्न बराबर, क्या मान है बेटा भिन्न, बताइए। आपने कहा सर x y y, x का मान बाबू ये कितना है, आपने कहा सर 3, y का मान कितना 5, भिन्न कितना आ गया 3/5। कोई दिक्कत मेरा बच्चा, आपने कहा सर नहीं। चले अगले सवाल में, चलो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखो अगला सवाल। ये बेटा कह रहा है अगला सवाल, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब नूरी की आयु अगर आ जाए बेटा, आयु वाला सवाल, तो हम ऐसा लिखेंगे माना वर्तमान आयु मानेंगे। कौन आयु बेटा, वर्तमान आयु। जैसे अभी आप कितने साल के, आपने कहा सर 16 साल के। 5 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे, आपने कहा सर 11 साल के। क्या किया बेटा, घटा लिया ना। और 10 साल बाद कितने साल हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 26। क्या कर दिया, जोड़ लिया। तो अगर आपकी एज वाले प्रश्न आ जाए, आयु वाले प्रश्न आ जाए बेटा, हमेशा वर्तमान आयु। क्या मानेंगे मेरा बेटा, वर्तमान आयु। वेरी गुड। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कोई दिक्कत, आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कौन आया बेटा, सोनू। लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। आप ऐसा खिंचाइए कि नहीं भैया, नहीं ऐसे करके रॉकेट बना लीजिए, नहीं, आपको लिखना है। हम मास्टर साहब हैं, हम खिंचा सकते हैं, आप नहीं। समझे बच्चा, आपने कहा हाँ सर। शर्त नंबर 1, तो बाबू ये शर्त नंबर 1 क्या कह रहा है, सुनना। कह रहा है बेटा 5 वर्ष पूर्व, तो आप ब्रैकेट में यहाँ लिख लोगे 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, ठीक। एक तरफ बेटा नूरी लिख लो और एक तरफ क्या लिख लो, सोनू। इधर क्या बेटा नूरी, इधर कौन है, सोनू। 5 वर्ष पहले, तो मतलब दोनों 5 क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। दोनों 5 क्या कर लीजिए, आपने कहा सर घटा लिया, आपने कहा सर घटा लिया, आपने कहा ठीक है, वेरी गुड। चलो अब पढ़ो। कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, नूरी इधर नूरी है, सोनू की आयु के 3 गुनी थी। सोनू की आयु क्या की थी, 3 गुनी। अब गौर से बताओ, कह रहा है 5 वर्ष पहले जो नूरी थी सोनू से 3 गुनी थी। सोनू से कितने गुनी थी, 3 गुनी। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करो, जल्दी से क्वेश्चन सारे लोग पढ़ो। पढ़ो बेटा, ए लाल, ए लाली, ए बच्चे, एक काले काले, ए मेरा बेटा, पढ़ डालो क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलो पढ़ो जल्दी से, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ लिया, हाँ चलो अब देखो। कह रहा 5 वर्ष पूरा कितने गुनी थी, 3 गुनी। इस बात को समझो, अच्छे से पढ़ लो एक बार प्रश्न। न पढ़ो एक काम करो, वीडियो पॉज करो, राजा बाबू की तरफ पढ़ो। पढ़ लिया प्रश्न, चलो सुनो अब गौर से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, इधर कौन है बेटा, नूरी। सोनू की आयु के, किसकी आयु बेटा, सोनू की आयु। नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 3 गुनी ज़्यादा कौन है, आप कहोगे भैया ज़्यादा कौन है, नूरी है। तो गुणा किस में कराएंगे, कम वाले में। कम कौन था, सोनू। ये 3 से किस में गुणा हो जाएगा, सोनू में। x - 5 हो गया बेटा, 3 का y में कराया बेटा, 3y हो गया। अपानते क्या हो गया, 15 x हो गया। 3y प्लस में इधर आया किस में, माइनस में, -15, -5 उधर गया बेटा, प्लस का 5, x - 3y, 15 में से 5 गया बेटा, माइनस का 10। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। कोई दिक्कत, आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। शर्त नंबर क्या पढ़ेंगे आप, 2। शर्त नंबर 2,
10 वर्ष पश्चात, क्या कह रहा है बेटा प्रश्न? 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद, ब्रैकेट क्या लिख लेंगे? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। आपने कहा ठीक सर। अब 10 वर्ष बाद कह रहा है नूरी की आयु। अच्छा आगे यहाँ x लिख लिया, यहाँ y लिख लिया। 10 साल बाद है बेटा, दोनों कितना जोड़ लेंगे? 10। दोनों कितना जोड़ लेंगे? 10। दोनों कितना जोड़ लेंगे? आपने कहा सर 10। किसमें किसमें? सोनू में और नूरी में। 10 साल बाद की कहानी होगी ना, 10 बाद की कहानी प्लस कर देना है, पहले कहानी तो क्या माइनस। कह रहा 10 साल बाद नूरी की जो आयु है वो सोनू का कितने गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। कितने गुनी बेटा? आप कहोगे सर 2 गुनी। कितने गुनी? 2 गुनी। तो बेटा 2 से किस में गुणा होगा? नूरी सोनू में। 2 गुनी ज़्यादा तो नूरी पहले हो रही ना, कम कौन है? सोनू, इसलिए किस में हो जाएगा? 2 से गुणा सोनू में। x + 10 बराबर 2y बस 10 दूनी या 20। इधर x हो गया प्लस का 2y, इधर आया बेटा माइनस का 20, प्लस का 10 उधर गया इसमें बेटा माइनस का। x - 2y बराबर 20 में 10 गया बेटा 10। सभी नंबर क्या हो गया? 2। फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। एक बोलो बेटा कहाँ है? आपने कहा सर यहाँ है। क्या लिखा है? क्या लिखा बताओ? x - 3y बराबर माइनस का 10, ये 1 है। 2 कहाँ है? वही आपने कहा ये है सर, x - 2y बराबर 10। फिर लाइन चेंज कर लो, एक जैसा चिन्ह है ना बेटा, x मैच कर रहा है, चिन्ह एक जैसा जोड़ने घटाने पर। आपने कहा सर घटाने पर, ये हमें बताना पड़े क्या बेटा? आपने कहा नहीं सर, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ क्या हो गया? माइनस। तो x बाबू ये क्या हो गया? कट गया। यहाँ 3 माइनस का है, 2 किसका है? प्लस से घट जाएगा, माइनस का y होगा, क्यों 3 बड़ा था। 10 कितना हो गया? 20, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया? 20। तो 20 साल कौन है बेटा? 20 साल का सोनू भैया। अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 कहाँ है बेटा? आपने कहा सर ये है, x - 3y बराबर -10। ये प्यारा समीकरण है बेटा 1। इसमें मान रखना किसका? y का। x - 3 × 22, 20 बराबर -10। इधर -20 थी, यहाँ 60 बराबर -10। बेटा देखना इधर -60 उधर गया, आपने कहा सर +60, 60 में 10 घटा, आपने कहा सर 50। तो 50 वर्ष किसका माना गया? इसका माना गया नूरी का। तो नूरी 50 साल की आ गई और सोनू भैया कितने साल के? 20 साल के। ऐसे हंसते खेलते हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया। अब देखते हैं बेटा सेकंड का 3rd नंबर। चलिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट डालो मेरा बेटा, एक्सपेक्टेड है बेटा, बोर्ड में आ सकता है। आपने कहा ठीक भैया आएगा बेटा, मैंने बोल दिया आएगा तो आएगा, इसलिए पढ़ ले मेरा बेटा। आपने कहा ठीक है। जब अंकों वाला सवाल है याद रखना, हमेशा जिस तरह सिखा रहा हो वैसे करना। अंक यहाँ 25 मान लीजिए लिखा है, इससे बेटा इकाई का अंक बोलेंगे, इसका अंक बोलेंगे बेटा इकाई, ऐसे क्या बोलेंगे? दहाई। दहाई में कितने से गुणा कराते हैं? 10 से। स्थानीय मान निकाले होंगे ना आपने कहा हाँ सर। तो इतनी छोटी सी बात समझ लो, और कैसे सिखा रहा हूँ वैसे सीखो, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। हमेशा मानेंगे माना दहाई का अंक x, कितना मान लिया बेटा? x। आपने कहा ओके भैया। इकाई का अंक क्या मान लेंगे? y। हमेशा दहाई को x, इकाई को y। अब लिखेंगे संख्या, क्या लिखेंगे बेटा? संख्या। मैंने कहा दहाई में कितने से गुणा कराते हैं? 10 से, तो 10x प्लस क्या हो गया? y। कोई दिक्कत मेरा भाई? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सर आ गया हमको। हमने क्या काम किया बेटा? दहाई के अंक को x माना, इकाई के अंक को y, संख्या क्या होगी बेटा? 10x प्लस y। संख्या क्या आ गई बेटा? 10x प्लस y। अब शर्त नंबर 1, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन क्या करी पहले सुनना बेटा। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? एक अंक क्या है बेटा? आपने कहा सर x, एक अंक क्या है बेटा? y। तो योग कितना हो गया? 9। सभी नंबर क्या मान लिए? 1। कोई दिक्कत मेरा भाई? आपने कहा कुछ नहीं। शर्त नंबर 2 सुनना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है बेटा इसके कितने गुना? इस संख्या कितने गुना? 9 गुना। 9 गुणे संख्या, 9 गुणे क्या हो गया? संख्या बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। ये कौन संख्या बेटा? नवीन संख्या। नवीन मतलब नई संख्या। नवीन मतलब क्या? नई संख्या। कह रहा है संख्या का 2 गुना, संख्या को गुना 9 गुना, 9 गुणे संख्या कितनी है बेटा? आपने कहा सर 10x प्लस y। लिख लिया बेटा, बराबर 2 गुणे नवीन संख्या मतलब नई संख्या। नई संख्या कौन होगी बेटा? जो अंक बदल जाएगा। अंक मतलब दहाई जगह इकाई और इकाई जगह, बोल भाई ए बेटा, इंसानी बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बहुत मारेंगे। डर गए क्या? नहीं डरे ना,
डरना पड़ेगा बेटा, अहीं बहुत मारते हैं हम, और ऑफलाइन पढ़ते होते ना कूट कूट के लाटा बना देते मेरा बेटा, इसलिए अच्छे से पढ़ो भैया, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। अब की बार 100 पार, एकदम मोटिवेटेड रहा करो। अरे सर हमारा मन नहीं लगता सर पढ़ने में, सर अरे सर जबरदस्ती वीडियो देखते, अरे ऐसे हुआ काम नहीं मेरा बेटा, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अच्छे से पढ़ते रहिए ना बेटा। चलो बताओ, संख्या के अंक बदलना है, क्या बदलना बेटा? अंक। पहले संख्या क्या थी बेटा? आप कहेंगे सर 10x + y, 10x + y थी सर, यहाँ ब्रैकेट लगा लो मेरा भाई। आपने कहा ठीक है, अंक बदल लेना, मतलब x जगह क्या पहुँचा देना y, और y जगह कितना, y जगह क्या, y जगह क्या, आ जा भैया, y जगह क्या x, y जगह x। ब्रैकेट क्यों लगा लिए बेटा? गुणा कराना है। देखो हमने कहा 9 गुणे संख्या, कह रहा है, समझना बेटा, फिर समझ लो, फिर से क्या कह रहा है? संख्या का 9 गुना, 9 गुणे संख्या, अंकों के, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब नई संख्या, नई संख्या के 2 गुने क्या है? बराबर है। तो 9 गुणे 10x + y, पहले संख्या कितनी थी बेटा? 10x + y। आपने कहा ठीक है, 2 गुणे नवीन संख्या, मतलब नई संख्या, नई संख्या क्या होगी? y आ गया x जगह पे, और x जगह क्या हो गया? y, y जगह x और x जगह y। आपने कहा ठीक है। अब देखो 9 का 10 में कराओ गुणा, और 9 का y में कराओ, 9 का x में, 9 का y में, तो 9 का x में, 9 का 10x में कराएंगे, 9 10 में कितना हो गया? 90x प्लस 9 का y में कराएंगे। आपने कहा सर 9y। हमने कहा ठीक है। 2 का 10 में कराएंगे, 10 नहीं या 20, 10 नहीं या 20, और 2 का x में कराएंगे, कितना हो गया? 2x। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, x को एक तरफ कर लो, सबको एक तरफ ले आओ, 90x + 9y। आपने कहा ठीक है। अब यहाँ समझना मेरा बेटा, उधर प्लस का 20y इधर आया बेटा, माइनस का 20y, प्लस का 2x इधर आया, माइनस का 2x, बराबर क्या हो जाए? 0। 90x में से 2x गया, आपने कहा सर 88x, ठीक है। 9y में से 20y घटाओ, आपने कहा सर 9y में 20y के 11y, बराबर क्या हो गया? 0। कुछ कॉमन दिख रहा है? आपने हाँ सर 11 के पहाड़े में 88 भी आता है और 11 भी आता है, 11 88 और 11 कम 11, y बचे के बराबर कितना हो गया? 0। बेटा 11 गुणे में उधर गया किस में? बटे में, तो 8x - y बराबर 0/11। 0 में 11 से भाग करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। ये सभी नंबर क्या हो गया? 2। कोई दिक्कत बाबू? ये आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है सर। हमने कहा नो परेशानी नो हैरानी। आपने कहा हाँ सर कोई परेशानी नहीं। चलो मेरा बेटा, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। एक कहाँ है बेटा? एक कहाँ है बताओ? आपने कहा सर एक तो ये है, x + y बराबर 9। 2 कहाँ है? बोल बेटा, अब बेटा बोलो बोलो। आपने कहा सर ये है 8x - y बराबर 0। चिन्ह विपरीत की अलग अलग, आपने कहा विपरीत, जोड़ने में घटाने पर, आपने कहा जोड़ने पर, क्योंकि क्या है बेटा? विपरीत है, फ्रेंडशिप हो जाएगी। जोड़ने पर y से y क्या हो गया? कट गया। x और 8x मिलकर कितने x हो गया? आपने कहा 9x, और 9 0 मिलकर 9, 9 0 जोड़ेंगे 9 आएगा, तो 9 से 9 कट गया। x बराबर कितना आ गया? आपने कहा सर 1। x बराबर कितना आ गया? 1। अब समीकरण नंबर कहाँ से बाबू ये बताइए? समीकरण 1 से। 1 कहाँ है मेरा बच्चा? 1 कहाँ है? आपने कहा सर ये है। कहाँ है बेटा 1 कहाँ है बताओ? बोल दो जरा। आपने कहा सर ये है। क्या है बेटा? लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। x + y बराबर 9, x का मान 1 आया, प्लस y बराबर 9 हो गया, तो y बराबर 9 - 1। 9 में से 1 गया, कितना आ गया? आपने कहा सर 8, 8 8 8, तो संख्या बराबर क्या माने थे? 10x + y, तो 10 हो गया बेटा, गुणे लिख लिया। x जगह बाबू ये कितना लिखेंगे? x जगह पे आपने कहा सर x जगह पे 1 लिखेंगे, प्लस y जगह कितना लिखेंगे? आपने कहा 8, 10 1 10, 10 8 18, यही आ गई मेरी संख्या मेरे यारा। कोई दिक्कत मेरे बच्चा? आपने कहा नहीं सर। चलिए देखें अगला सवाल। आपने कहा हाँ सर। चल बेटा देखते हैं अगला सवाल, नहीं करते बवाल, मचा देते हैं धमाल। चलो चलो चलो, दूसरे का चौथा वाला सवाल। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। कोई एक लड़की है जिसका नाम है मीना, वो गई है बैंक। ओके बेटा? आपने कहा ओके सर। तो आप जब बैंक जाएँ तो बैंक में एक आदमी होता है बेटा जो पैसा देता है, उसका नाम है बेटा खजांची। क्या बेटा? खजांची, जिसको हिंदी में कहते हैं खजांची और इंग्लिश में कैशियर, मतलब कैश देने वाला भैया। तो बेटा एक लड़की गई जिसका नाम मीना, वो 2000 निकालने बैंक गई। आपने कहा सर चली गई, जिसमें उसे 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। बैंक वाले से कहा भैया सुनते हो? उसने कहा हाँ भैया बोलिए बेटा। उसने कहा भैया सुनते हो? उसने कहा हाँ बेटा बोलिए। अंकल मुझे 2000 रुपये दे दीजिए। उसने कहा ठीक है बट हमें एक्चुअली क्या है? हमने कहा क्या सर? उसने कहा क्या सर? हमें 50 और 100 के नोट चाहिए। कितने नोट चाहिए? 50 और 100 के। उसने कहा ओके कोई ना, उनको रोके। तो कैशियर वाले भैया ने उसको 25 नोट दिए। कितने नोट दिए बेटा? 25।
मीना कुल कितने नोट प्राप्त हुए? 25 नोट प्राप्त हुए। तो बताइए कि कितने 50 के नोट थे और कितने किसके नोट थे? 100 के। तो प्रश्न कह रहा है एक लड़की है जिसका नाम मीना, वो बैंक में कैशियर के पास गई, उससे नोट मांगा, कहा हमको 2000 रुपये निकालना अंकल जी। अंकल जी ने कहा ठीक है। कहा लेकिन सर उसमें हमें 50 और 100 के नोट चाहिए, न 10 के न 500। उसने कहा ठीक है। कुल कैशियर ने 25 नोट दिए, अब बताना कितने 50 के थे कितने 25 के। आपने कहा ठीक है सर, सवाल समझ में आ गया। अब देखो बेटा कैसे करना है, समझना गौर से। माना 50 के नोटों की संख्या बराबर कितना मान लीजिए x। हमने ये मान लिया बेटा जो 50 है उसके कितने नोट हैं x। आपने कहा ठीक है। 100 के नोटों की संख्या कितनी मान ली है y। तो शर्त नंबर 1 समझना बेटा, बहुत आसान है। 50 के नोट कितने हैं x, 100 के नोट कितने हैं y, कुल नोट कितने हैं? कुल 25। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 25। शर्त नंबर क्या हो गया? 1। आपने कहा ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके बेटा। चलो दूसरी बात समझो। अगर मैं तुमसे कहूं तुम्हारे पास 50 के 5 नोट हैं तो कितना पैसा हुआ? 50 के 5 सर, 50 गुणे 5 250 रुपये हुआ, मतलब 250। कैसे निकाला बेटा? आपने कहा सर गुणा कराया। वैसे ही बाबू भैया, वैसे ही बेटा जी, जो हमारी मीना दीदी हैं उनके पास कितने नोट हैं? x नोट है। कितने के? 50 के। तो कितना पैसा हो गया? 50x। कितना हो गया बेटा? 50 प्लस 100 कितने नोट हैं y। तो कितना पैसा हो गया मेरा भाई? बोल बेटा। आपने कहा 100y। टोटल कितना पैसा है? टोटल कितना पैसा? आपने कहा सर 2000 बराबर 2000। समय नंबर क्या हो गया? 2। समझो मेरा बच्चा मेरा लाल। देखो आगे एक सवाल, यहाँ हो जाएगा बेटा 50x प्लस 100y बराबर कितना? 2000। कुछ कॉमन दिख रहा है? आपने कहा हाँ भैया कॉमन दिख रहा है। कितना 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 बोलो। आपने कहा सर 50। तो यहाँ बचेगा बेटा x प्लस 50 तो नहीं है 100 बराबर कितना? 2000। कुछ कटी कुटा खेल लिया जाए, 0 से 0 कट गया। आपने कहा कट गया। 5 एक कम 5, 5 चौको 20, 40 आ गया। तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया? 40। समीकरण नंबर क्या आ गया? 2 2 2। क्या आ गया बेटा? 2। यहाँ तक आया? आपने कहा हाँ आया। अब इसके बाद करना क्या है? समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से 1 क्या है बेटा? 1 क्या है? 1 क्या है? 1 क्या है? ये 2 वाला हटा देना है बेटा, ये 2 हटा लेना है, ये 2 हटा लेना है ना बेटा, इसको हटा लेना है। 1 क्या है बेटा? आपने कहा सर x प्लस वाई बराबर 25। 2 क्या बेटा? आपने कहा x प्लस 2y बराबर 440। कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा बेटा? घटाने पर। क्या होगा बेटा? घटाने पर। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, एक्स एक्स कट गया, y में 2y गया। कितने y? कितने y? बोल बेटा। आपने कहा सर माइनस वाई। आपने कहा सर माइनस वाई। कितना बताया बेटा? माइनस वाई। आपने कहा सर माइनस वाई। हमने कहा ओके बराबर 25 से 40 घटाओ। आपने कहा सर 15। 40 बड़ा इसलिए माइनस चिन्ह, माइनस से माइनस कट गया। y का मान कितना आ गया? 15। y का मान कितना आ गया? 15 आया ना बेटा? आपने कहा हाँ। फिर समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर कहाँ से बेटा? 1 से। 1 कहाँ है मेरा बेटा? 1 कहाँ है? आपने कहा सर 1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहाँ कहाँ कहाँ? यहाँ यहाँ। x प्लस वाई बराबर 25। आपने कहा ओके सर। x हो गया प्लस, जहाँ y वहाँ बाबू ये कितना लिखना है? वहाँ कितना लिखना है? आपने कहा सर 15, यहाँ 15 बराबर क्या हो गया? 25। इधर प्लस का 15, उधर क्या बेटा? माइनस का 15। 25 से 15 घटाएंगे बेटा कितना आएगा? आपने कहा सर 10। कितना आ गया बेटा? 10। अतः क्या लिखेंगे बेटा? अतः 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 अतः। इसको कॉपी कर लो बेटा, कॉपी कर लो बेटा। आपने कहा ओके सर। चलो 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 इसको ले आओ, छोटा कर लिया, कर लिया। अतः 50 के नोटों संख्या बराबर x, x का मान कितना आ गया? 10। 100 के नोटों संख्या बराबर कितना हो गया? आपने कहा 15। तो मतलब मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, 50 के नोट होंगे 10 और 100 के नोट होंगे 15। आया इतना सवाल? आपने कहा आया। चलिए देखिए आखिरी सवाल। आपने कहा हाँ सर। चलिए 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 आखिरी सवाल कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया क्या अलग लिया गया है। बेटा देखो, एक नियत किराया होता है, एक अतिरिक्त। आप किसी पुस्तकालय गए, लाइब्रेरी, आप कहे हाँ भैया गए पुस्तकालय में। आपने कहा सर हमें लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। उसने कहा ठीक ज्वाइन कर लीजिए। तो आपने कहा सर जी लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। उसने कहा हाँ ज्वाइन कर लीजिए। उसने कहा कि आप लाइब्रेरी आएंगे तो अगर आप बुक लेंगे, क्या लेंगे बेटा? बुक। चाहे आप 1 दिन बुक ले जाए, चाहे 5 दिन, हमसे मतलब नहीं है। उसने कहा ठीक है, हम आपसे कुछ फिक्स किराया लेंगे। कितने किराया लेंगे? फेडा फिक्स 5 रुपये लेंगे। कितने रुपए लेंगे? 5 रुपये। 3 दिन का 5 रुपये लेंगे। आपने कहा ठीक है। उसके बाद जितने दिन ले जाओगे,
हर दिन का 1 रुपये लेंगे। कितने रुपए लेंगे? 1 रुपये। मतलब 3 दिन का फिक्स किराया हो गया नियत, उसके बाद हर दिन का 1 रुपये। हर दिन का क्या हो गया? 1 रुपये। मतलब वो अतिरिक्त किराया हो गया। क्या हो बेटा? अतिरिक्त। तो लिखेंगे बेटा प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर कितने रुपए? x रुपए। शुरुआत के 3 दिन कितना किराया बेटा? x रुपए। फिर प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर कितने रुपए? आपने कहा y रुपए। इतना समझ में आया मेरा भाई? आपने कहा हाँ सर समझ में आ गया। हमने क्या काम किया? प्रथम 3 दिन का नियत किराया मतलब फिक्स किराया है। आप लाइब्रेरी जाइए, 3 दिन अगर आप लेंगे तो x रुपए लगे। उसके बाद जितने दिन लगेंगे हर दिन का y। हर दिन का क्या भाई? यहाँ पे क्या लिखा बेटा? इस बात समझिएगा। यहाँ क्या लिखा बेटा? प्रत्येक दिन का, हर एक एक्स्ट्रा दिन का y रुपए। आपने कहा सर ठीक है। शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 क्या कहती है? शर्त नंबर 1 चलिए देखिए बेटा, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 बाबू भैया आपने कहा शर्त नंबर 1 क्या कहती है? इधर 1 और इधर क्या मान लेंगे? शर्त नंबर 2। दोनों से क्वेश्चन बनाएंगे और उधर सॉल्व कर लेंगे। आपने कहा ठीक है। अब बेटा पहली कंडीशन क्या कहती है? सुनिएगा बहुत गौर से। कह रहा है किराया पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों किराया क्या बेटा? नियत है। 3 दिनों किराया कितना हो गया? नियत किराया कितना हो गया? x रुपये। आपने कहा ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया कितना रुपए? y रुपये। भी कह रही है आपने ठीक है। सरिता एक लड़की है, 7 दिन के लिए बुक लेंगे। कितने दिन की बेटा? 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए बुक लेंगे। कितने रुपए पे की? आपने कहा सर 27 रुपये। कितने रुपए बेटा? 27 रुपये। तो बेटा आगे उसको ने कितने दिया? x रुपये दिया। x रुपये कितने दिन का दिया? बोलो बेटा। आपने कहा 3 दिन का। अब क्या दिन बचे? 4 दिन। और 7 दिन के लिए किताब ले गई, 7 दिन के लिए किताब ले गई। पहले कितने रुपए दे दिया? x रुपए दे दिया। बचे कितने दिन बेटा? कितने दिन बचे बोलो? आपने कहा सर भैया बचे कितने दिन? 4 दिन। 3 दिन का x रुपए दे दिया ना, बचे कितने दिन? 4 दिन। एक दिन का y है। एक दिन कितना है बेटा? y। तो 4 दिन कितना y हो गया? 4y बराबर कितने रुपए दे रही है? आपने कहा 27 रुपये। तो बराबर 27 रुपये। समय नंबर क्या मान लिया? 1। समय नंबर क्या मान लिया? 1। कह रहा है जबकि सुशी, अब सरिता बेटा 7 दिन की लाई थी। आपने कहा ठीक है। सुशी उसकी फ्रेंड है बेटा, वो 5 दिन के लिए बुक ले गई। कितने रुपए दिया बेटा? उसने 21 रुपये दिया। कितने रुपए दिया? 21 रुपये। तो बेटा आगे सबसे पहले क्या लिख लेंगे? 21 रुपये लिख लेंगे। आपने कहा 18 लिख लिया, 21 रुपये। इसका नंबर क्या होगा? 2। अभी कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। पहले कितने रुपए देगी? x रुपये। कितने दिन का? 3 दिन का x रुपये। बचे कितने दिन? 2 दिन। 5 दिन ले गई ना बेटा, आगे 3 दिन का फिक्स है ना। कितने रुपए? x रुपये। बचे कितने दिन? 2 दिन। तो प्लस कितने y? 2y बराबर कितना होगा? 21। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। एक काम करो बेटा, इसको एडजस्ट कर लो, इसको एडजस्ट कर लो। आपने कहा सर इसको उठा लें। शर्त नंबर 2 यहाँ लिख दें। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, शर्त नंबर 2 यहाँ लिख दें। चलो भैया इधर आ जाओ बेटा। आपने कहा ये भी आ गया। चलो यहाँ समय नंबर 1 व 2 से चलो कर लिया जाए। आपने कहा से कर लें। समय नंबर 1 क्या है बेटा? आपने कहा सर x प्लस 4y बराबर 27। 2 क्या है बेटा? आपने कहा सर ये है x प्लस 2y बराबर 21। बताओ बेटा चिन्ह एक जैसे कि अलग अलग? आपने कहा सर एक जैसे। तो जोड़ने पर घटाने, घटाने पर घटाने पर घटाने पर मास्टर को बताने पड़े क्या? आपने कहा हाँ सर। वीडियो पॉज कर लो बेटा, अगर आ रहा होगा वीडियो पॉज करो, अपने सॉल्व करो। चलो जाओ सॉल्व करो। चलो x क्या हो गया? कट गया। 4 में से 2 आई गया बेटा, 2y। 27 में कैसे बेटा? कितना? 6। 2 एक कम 6, 2 एक कम 2, 2 तो ही अच्छे। y बराबर कितना आ गया? 3 रुपये। कितने रुपए आ गया बेटा? 3 रुपये। अब समी नंबर कहाँ से? 1 से। समी नंबर कहाँ से? 1 से। 1 कहाँ है बेटा? आपने कहा सर ये है। कितना है बेटा? x प्लस 4y बराबर कितना है? 27। x का मान कितना है? x है प्लस 4 गुणे y का मान बाबू ये कितना है? आपने कहा सर 3 बराबर कितना? 27। 4 3 है 12 बराबर 27। इधर प्लस का 12 उधर गया बेटा, माइनस 12। 27 12 घटाएंगे कितना आएगा? कितना आएगा बोलो मेरा यारा? 7 में 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1। 15 कितना आ गया बेटा? 15। तो 15 रुपये क्या हो गया बेटा? 3 दिन किराया हो गया। और अतिरिक्त किराया कितना हो गया? अतिरिक्त किराया कितना हो गया? 3 रुपये। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः, इसको छाप लेंगे, इसको कॉपी कर लें क्या? आपने कहा हाँ सर कर लीजिए कॉपी। इसको उठा लाइए भैया। आपने कहा उठा लाए सर। चलो माना अट गया। यहाँ लिख जाएगा क्या बेटा? अतः प्रथम 3 दिन किराया कितने रुपए माने बेटा? x का मान कितना है बेटा? 15। और y का मान कितना है बाबू भैया? आपने कहा 3। तो बेटा शुरुआत के प्रथम 3 दिन किराया कितने रुपए हो गया? 15 रुपए। अतिरिक्त प्रत्येक दिन किराया कितना रुपए हो गया भाई? पैसे ही हंसते हंसते कट गए रस्ते। और एक्सरसाइज 3.2 का हो गया खत्म। बोलो स्वाहा, बोलो वाक्य बिहारी नंदलाल की जय। अब आगे होमवर्क की बारी।
चलिए 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 मेरा बच्चा मेरा लाल, अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया कमाल, एक्सरसाइज में कर लिया कमाल, तो मचाना है टेस्ट में धमाल। और 2 क्वेश्चन आपका है होमवर्क, एक्सरसाइज 3.3 का बेटा 2 चैप्टर 2 क्वेश्चन बेटा होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप इसको कर लीजिएगा। और आप फ्री में देख रहे होंगे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो ये हमारा ये नंबर है प्यारा सा 7379989899, इसमें होमवर्क को सॉल्व करके भेज दीजिएगा, जिसका आपको PDF फॉर्मेट में सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बेटा अब इसके MCQ टेस्ट की बारी, कोई चैप्टर आपने कर लिया, बट आपको MCQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बेटा आपको MCQ करने के लिए हमारे प्यारे से ऐप, जिसका नाम बेटा क्या है, बुक योर टीचर, इस ऐप को डाउनलोड करना है, जिसमें जाके आप क्या दे सकते हैं बेटा, MCQ टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। आपको क्या करना है बेटा, ऐप को ओपन करना है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें 3 डॉट रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, फ्री मटेरियल में जाइएगा, उसमें फ्री टेस्ट में जाइएगा, आप आराम से कक्षा 10 वाले ऑप्शन में जाइएगा, उसमें मैथ के ऑप्शन में जाइएगा, और इस चैप्टर का बेटा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का टेस्ट लगा है बेटा, आप फ्री में दे लीजिएगा। और अगले दिन बेटा इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जब आप MCQ का टेस्ट देंगे तो आपको मालूम चलेगा आप कितने पानी में हैं, उसमें 100-200 बच्चे टेस्ट दिए रहे होंगे, आपको अपनी रैंक मालूम चलेगी। ये सारी चीज़ बेटा फ्री में है। और हमने बताया था, हमने ये फ्री बैच जब अलाउंस किया तो 5 चैप्टर तक मैं इसमें फ्री कराने वाला हूँ। 6वें चैप्टर से बेटा कोर्सेज होंगे, कोर्सेज कितने के होंगे, कैसे होंगे, सब जानेंगे बाद में। अभी से पढ़िए आगे, पहले पढ़ाई कीजिए, फिर आप बताइएगा हम कैसे क्या करने वाले हैं और सर कैसा पढ़ाते हैं। पहले क्लास करें फिर विश्वास करें। तो बेटा आपको क्या करना है बेटा, हमारे प्यारे से ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका नाम क्या है बेटा, बुक योर टीचर। क्या नाम बेटा ऐप का, बुक योर टीचर, ऐसा सिंबल है बुक योर टीचर, जैसे आप सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ठीक बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और मन लगाकर पढ़ते रहें, क्योंकि अब की बार 100 पार। चला जाए बच्चे लोग, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।